अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। आज आप लोगों का शाहजी कॉलेजिएट के अंदर केमिस्ट्री का पेपर था, सेकेंड ईयर का पेपर था फर्स्ट ईयर वालों का, और 9th 10th वालों का भी केमिस्ट्री का ही पेपर था। तो आज के दिन हम क्या करने वाले हैं, केमिस्ट्री के एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है शहरयार अहमद। आज हम लोग बात करेंगे शाहजी कॉलेजिएट के अंदर जो केमिस्ट्री का पेपर हुआ था, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का जो पेपर हुआ था, हम उसके बारे में बात करेंगे। मैं शहरयार अहमद शाहजी गुलशन के अंदर और मद्रास के अंदर, इसके अलावा शरीफाबाद के अंदर पढ़ाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शाहजी कॉलेजिएट के अंदर जो एमसीक्यूज हुए हैं, सेक्शन ए, आपको ये बात पता है कि इसके टोटल मार्क्स है 33, और इन 33 मार्क्स के अंदर आपने 33 एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना था। तो फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इनमें से कौन सा यानी कि कौन कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, ईस्टर या अल्काइल हैलाइड के अंदर कौन सी फैमिली ऐसी है जिस फैमिली के अंदर फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड विद ओ ग्रुप नहीं है फंक्शनल ग्रुप के अंदर, कि सी ओ ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के अंदर नहीं है? तो इसका सही आंसर है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड जो इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप होता है एक्स। ईस्टर के अंदर फंक्शनल ग्रुप होता है सी डबल ओ, साथ में आर आता है, तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड विद ओ आ जाता है। कीटोन के अंदर क्या होता है, सी ओ ग्रुप होता है, फिर दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप होते हैं। इस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी सी डबल बॉन्ड विद ओ, साथ में ओ एच ग्रुप आता है, यानी कि सी ओ ओ एच आता है। इसीलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो सही आंसर हो जाएगा हमारा अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेरिवेटिव ऑफ इथाइलिन। इसमें से कौन सी चीज है जो कि इथाइलिन से बनी है? इथाइलिन मतलब इथीन से बनी है, तो इसका सही आंसर है मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस जो है वो बनी है इथीन से, या जिसको इथाइलिन भी कहा जाता है। थर्ड एमसीक्यू, एट विच टेम्परेचर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लिक्विफाइज। कौन से टेम्परेचर पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है? तो इसका सही आंसर है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। सही ना, माइनस का 196 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका आंसर था मस्टर्ड गैस। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ एमसीक्यू के अंदर कहा जा रहा है, द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉइन एज मेटल इज। कॉइन एज मेटल यानी कि सिक्कों के दौर के अंदर जो एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं, सिक्कों के दौर के अंदर जो मेटल्स यूज किए जाते थे, जिसमें कॉपर, गोल्ड और सिल्वर वगैरह शामिल है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? तो इसका सही आंसर है NS1 N-1D10। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ एमसीक्यू के अंदर कहा जा रहा है, द टाइप ऑफ ऑक्साइड्स इन विच द ऑक्सीडेशन नंबर इज -1। वो ऑक्साइड्स जिनके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, वो ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? तो वो ऑक्साइड्स होते हैं पर ऑक्साइड्स। नॉर्मल ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, पर ऑक्साइड के अंदर होता है -1, सुपर ऑक्साइड के अंदर -1/2, और डबल ऑक्साइड्स के अंदर होता है डबल ऑक्साइड्स के अंदर भी ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो -2 ही होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइसोमर ऑफ वन प्रोपानॉल। इनमें से कौन सी चीज ऐसी है, कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो कि 1 प्रोपानॉल का आइसोमर है? तो 1 प्रोपानॉल का आइसोमर है 2 प्रोपानॉल, यानी कि पोजीशन आइसोमर है, फंक्शनल ग्रुप चेंज है, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। 2 प्रोपानॉल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 प्रोपानॉल का फॉर्मूला हो जाएगा CH3CH, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? OH ग्रुप लग जाएगा, और यहाँ पे CH3। अगर ये तो हो गया 2 प्रोपानॉल। अगर 1 प्रोपानॉल होगा तो 1 प्रोपानॉल के अंदर ये जो OH ग्रुप है ये किस जगह पे लग जाएगा? ये CH2 करके यहाँ पे लग जाएगा, ये 1 प्रोपानॉल बन जाएगा। सिर्फ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहेगा। तो इसका सही आंसर होगा कि 1 प्रोपानॉल का आइसोमर होगा 2 प्रोपानॉल। आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट्स ऑफ 6A ग्रुप। 6A ग्रुप को क्या कहा जाता है? 6A ग्रुप होती है ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली को कहा जाता है चैल्कोजेंस। फिर एमसीक्यू नंबर 8 के अंदर कहा जा रहा है, हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मूला। हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मूला होता है HOCl। अच्छा, उसके बाद आपसे क्या कहा जा रहा है आगे नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर? एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पर ये तो जज्बात के अंदर आगे भाग रहे हैं। अच्छा, 9th एमसीक्यू के अंदर क्या कहा जा रहा है, द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद वाटर। क्लोरीन का जो रिएक्शन होता है वाटर के साथ ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बने और हाइपोक्लोरस एसिड बने, ये रिएक्शन कौन सा है? देखें, क्लोरीन को जब हमने पानी के साथ में रिएक्ट करवाया, H2O के साथ में रिएक्ट करवाया, तो आगे जाके HOCl बनेगा और HCl बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है इसका वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है। ठीक है ना। 10th पे क्या कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन। इनमें सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन किसकी है? हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए आप ये देखें, हीट ऑफ हाइड्रेशन किसकी ज्यादा होगी? हीट ऑफ हाइड्रेशन उसकी ज्यादा होगी जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज जिसका ज्यादा है और जिसका साइज छोटा है। ये दोनों बातें होंगी तो उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी।
न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, साइज जो है वो स्मॉल है, साइज स्मॉल है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पे CS प्लस एक ही न्यूक्लियर चार्ज है, +1 RB पे भी +1 का चार्ज है, और उसके बाद Na पे भी, सोडियम पे भी +1 का चार्ज है, सब पे +1 का चार्ज है, ठीक है ना। जब सबके ऊपर +1 का चार्ज है तो होगा क्या कि यहाँ पर हम देखेंगे न्यूक्लियर चार्ज तो तकरीबन सबका एक ही जैसा देखने में नजर आ रहा है, तो हम क्या देखेंगे किसका साइज सबसे छोटा है। यहाँ पे सबसे छोटा साइज है सोडियम का, Na प्लस आइन का, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा Na प्लस आइन। आगे बढ़ते हैं, आगे वाले MCQ के अंदर क्या कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डीएक्टिवेटिंग ऑर्थोपैरा डायरेक्टर ऑफ बेंजीन। इनमें से कौन सा डीएक्टिवेटिंग ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है बेंजीन का। तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टर और डीएक्टिवेटिंग वो सिर्फ हैलाइड आइंस होते हैं या हाइड्राइड आइन, तो Cl माइनस हमारा सही आंसर होगा। 12th में कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग। इसमें कौन सी गैस है जो कि गैस वेल्डिंग, इसमें कौन सी बेसिकली कौन सा कंपाउंड है जो कि गैस वेल्डिंग के लिए यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर है इथाइन, ठीक है, क्योंकि इथाइन के अंदर, इथाइन को जलाने में जो फ्लेम निकलता है वो फ्लेम कहलाता है ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। और ये ऑक्सी एसिटाइलिन का जो फ्लेम है इसका टेम्परेचर होता है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये गैस वेल्डिंग के लिए यूज किया जाता है। आगे लिखा हुआ है द मेटल विच इज प्रेजेंट इन रेड एसिटाइलाइट इज, वो मेटल जो कि रेड एसिटाइलाइट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो रेड एसिटाइलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, रेड एसिटाइलाइट का फॉर्मूला होता है Cu, C ट्रिपल बॉन्ड विद C फिर Cu। तो जो मेटल है वो होता है कॉपर, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कॉपर, Cu, सही है। अच्छा, उसके बाद इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स को इसके अलावा क्या कहा जाता है, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स मेटालिक हाइड्राइड्स को कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है एटॉमिक नंबर एक ऐसे एलिमेंट का जो कि अल्कली मेटल से बिलोंग करता है और सेकंड पीरियड में है। तो देखिए सेकंड पीरियड के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, वो है लिथियम, क्योंकि लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले शेल में 2, दूसरे शेल के अंदर 1, 2 शेल्स हैं, तो इसका मतलब सेकंड पीरियड से बिलोंग करेगा, सेकंड पीरियड से बिलोंग करेगा, अल्कली मेटल है तो उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 3, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जरा, नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर कहा जा रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइलिन विद पोटेशियम पर मैग्नेट गिव्स। जो इथाइलिन है, इथाइलिन की अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ, KMnO4 के साथ, तो हमें जाके आगे जाके क्या मिलता है, तो इसका सही आंसर है इथाइलिन ग्लाइकोल। 17 पे लिखा हुआ ब्लड कैंसर किस वजह से होता है, ब्लड कैंसर होता है बेंजीन की वजह से, ब्लड कैंसर जो बेंजीन की वजह से होता है उसका नाम होता है लुकीमिया। अच्छा, 18 पे क्या लिखा हुआ है, नोबल गैसेज आर, नोबल गैसेज जो होती हैं वो क्या होती हैं, नोबल गैसेज डायमैग्नेटिक होती हैं, यानी कि वो मैग्नेट से अट्रैक्शन शो नहीं करती। 19 पे लिखा हुआ है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का कौन सा फॉर्मूला होता है, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता, ये एक तरीके से मिक्सचर्स होते हैं, तो हम कहते हैं कि इनका इनडेफिनेट फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 20 पे क्या लिखा हुआ है, अल्कीन्स आर ऑल्सो नोन एज, अल्कीन्स को क्या कहा जाता है, तो अल्कीन्स को कहा जाता है ऑलिफेंस, ऑलिफेंस मतलब ऑलिफेंस का मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग, ऑयल फॉर्मिंग, ठीक है। अब इसी तरह से आ जाए स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की बात करते हैं। अरे बाबा, ये जज्बात में ना ऐसे भाग जाता है ना, देखो जज्बात में भाग रहे हैं, आप लोगों ने भी जज्बात में भागना नहीं है, ठीक है ना भाई। अब आगे बढ़ते हैं, 21 के अंदर क्या कहा जा रहा है, 21 के अंदर कहा जा रहा है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज, बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल प्लेनर। अच्छा, 22 के अंदर कहा जा रहा है हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन एट द टाइम ऑफ इट्स जनरेशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक स्टेट इज कॉल्ड, वो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन जब किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस होती है एटॉमिक स्टेट के अंदर, तो उस हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, उस हाइड्रोजन को कहा जाता है नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स हाइड्रोनियम आइन, इनमें से कौन सा हाइड्रोनियम आइन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका सही आंसर है H3O+, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहा जा रहा है इथाइन के अंदर कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं। सबसे पहले तो इथाइन के स्ट्रक्चर देख लें, इथाइन के स्ट्रक्चर होता है C ट्रिपल बॉन्ड विद C, साथ में एक हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे, फिर एक हाइड्रोजन राइट हैंड साइड पे, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। अच्छा, उसके बाद ये दोनों जो हैं ये दोनों के दोनों पाई बॉन्ड्स कहलाते हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 2 पाई बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, इथाइन के अंदर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितना होगा, 2 पाई बॉन्ड्स हो गए, ठीक है ना भाई। अच्छा, उसके बाद कहा जा रहा है बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl इन डाउन सेल प्रोडक्ट ऑब्टेन, जो कैथोड पर होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है सोडियम मेटल। जो NaCl जब टूटता है, NaCl जब टूटता है तो कुछ इस तरह से टूटता है ना कि 2Na+ अलग हो जाता है और 2Cl- अलग हो जाता है, 2Cl- अलग हो जाता है, तो Cl- जो है वो एनाइन है, एनाइन कहाँ पे मूव करेगा, एनाइन मूव करेगा एनोड की तरफ, तो एनोड से हमें क्लोरीन गैस मिलेगी। सोडियम के ऊपर
कैटाइन है, सोडियम कैटाइन है, तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो कैटाइन है, वो कैथोड की तरफ जाएगा। जब वो कैथोड की तरफ जाएगा तो कैथोड से हमें क्या मिलेगा, सोडियम मेटल मिल जाएगा। सही ना, सोडियम जो था वो कैटआयन था। सही है, कैटआयन कैथोड की तरफ गया तो हमें कैथोड से सोडियम मेटल मिलेगा। अब उसके बाद कहा जा रहा है व्हेन एसिटाइलिन इज पास्ड, एसिटाइलिन इथाइन गैस को कहा जाता है, जब उसको पास किया जाता है रेड हॉट ट्यूब से इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनोनिकल, तो वो किस चीज में पॉलीमराइज हो जाता है। एसिटाइलिन को जब रेड हॉट ट्यूब से पास किया जाता है तो वो पॉलीमराइज होकर बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे 27 के अंदर पूछना है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ड्यूट्रियम के अंदर कितना होता है। तो ड्यूट्रियम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, 28 के अंदर क्या लिखा हुआ है, बेंजीन कैन नॉट अंडरगो, बेंजीन एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं कर सकता, सब्स्टिट्यूशन भी कर सकता है, एडिशन भी कर सकता है, ऑक्सीडेशन भी कर सकता है। 29 के अंदर कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बिलोंग टू सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, इनमें से कौन सा ग्रुप ऐसा है, कौन से एलिमेंट्स का पेयर ऐसा है जो कि सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो उसका सही आंसर है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दोनों के दोनों बिलोंग करते हैं ग्रुप 2A से। ठीक है, हाईलाइटेड, अरे इसके अंदर ना कोई सा एलिमेंट, कोई सा भी कार्बन हाईलाइट नहीं हुआ, इस वाले कार्बन की बात हो रही थी। ये वाला जो कार्बन है ये हाईलाइटेड कार्बन एटम है। पूछ रहे हैं कि इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। तो अगर हम गौर से देखें ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है दोनों साइड से, तो पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड सिग्मा, फिर ये वाला बॉन्ड पाई, फिर ये वाला बॉन्ड पाई। अब बात ये कि ये दो पाई बॉन्ड्स बना रहा है, दो पाई बॉन्ड्स बनाता है उस वक्त जब sp हाइब्रिडाइजेशन हो, तो इसका मतलब ये होगा कि ये कार्बन जो होगा वो sp हाइब्रिडाइज होगा। अगर एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा होता है, सॉरी एक पाई बॉन्ड बना रहा होता तो इसका मतलब कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर नो पाई बॉन्ड, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बना रहा, नो पाई बॉन्ड, तो इसका मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सही है, इस तरह से निशानी याद रख के चलेगा। मार्कोवनिकोव रूल के बारे में पूछ रहे हैं कि मार्कोवनिकोव रूल इनमें से किसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। मार्कोवनिकोव रूल विल बी एप्लीकेबल इन द एडिशन ऑफ HBr ऑन। देखिए मार्कोवनिकोव रूल जो है वो एप्लीकेबल होता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर, ये एप्लीकेबल होता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे, यानी कि ऐसे अल्कीन जो दोनों साइड से एक जैसे ना दिखते हो। ठीक है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन, तो ये वाला अल्कीन तो सिमेट्रिकल है तो इसलिए ये तो गलत हो गया, बोथ वाला भी गलत हो गया, नन वाला भी गलत हो गया। ये जो है वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, इसीलिए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी ये जज्बात में आगे चले जाएगा इसलिए मैं इज्जत से नीचे लेके जाऊँ इसको। देखें यहाँ पे पूछ रहे हैं जनरल फॉर्मूला, पूछ रहे हैं अल्टीहाइड का। अल्टीहाइड का जनरल फॉर्मूला होता है RCHO। डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या होता है, डोलोमाइट का फॉर्मूला होता है MgCO3.CaCO3। बाकी आपको आपके सामने ये पूरा पेपर है जो कि आज के दिन हुआ है सेकेंड ईयर का शाहजी के अंदर, शाहजी कैंपस के अंदर जो पेपर हुआ है। मैं स्क्रीन के नीचे आहिस्ते आहिस्ते लेके चल रहा हूँ। अगर आप शाहजी कैंपस से बिलोंग नहीं करते तो आप फिर भी ये पेपर घर पे बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। इसकी आप पिक्चर ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आहिस्ते आहिस्ते इसको नीचे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, आज ये पेपर शाहजी कैंपस के अंदर हुआ है, शाहजी गुलशन कैंपस के अंदर भी, वाटर पंप के कैंपस के अंदर भी, शरीफाबाद कैंपस के अंदर भी और मद्रास कैंपस के अंदर भी। तो मेरी तरफ से सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज। मेरा नाम था शहरयार अहमद। सब्सक्राइब करके चैनल को जाओ, अल्लाह हाफिज।